हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैबलू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में टेबल एक्सटेंशंस देखने वाले हैं टैबलू में। टेबल एक्सटेंशंस आपको बेसिकली हेल्प करता है आपके डेटा को क्लीन करने के लिए यूजिंग पाइथन और आर। पहले हमारे पास एक इसी तरीके का एक फीचर था जिसको ये बोलते थे एनालिटिकल एक्सटेंशंस। उसमें आप आपके जो स्क्रिप्ट्स होते थे वो किसी एक कैलकुलेशन में स्टोर करते थे, पर यहाँ पर हम सीधे टेबल लेवल पे काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके उस चैनल पे पहुँच सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टैबलू पे। टैबलू पे मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे डेटा को। मेरे पास ये डेटा है, मैं इन दोनों डेटा सेट को कनेक्ट ऐड करूँगा। जैसे मैंने डेटा सेट को ऐड करा, यहाँ पर मेरा डेटा सेट आ गया। मैं एक सेकेंड इसको मैं रिमूव करता हूँ और एक न्यू टेबल एक्सटेंशन को पुल कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें हमारे टेबल्स को ड्रैग करना है। तो एक टेबल तो मेरी P1 आ गई, दूसरी टेबल हो गई मेरी P2। अब यहाँ पर मैं लिरिक्स से ज्वाइन कर लेता हूँ और इधर है मेरे लिरिक्स 1। परफेक्ट। अब मुझे पाइथन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मेरा एक टैब पाई ऑन करना पड़ेगा। तो मैं अपने यहाँ टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैब पाई। यस, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है पोर्ट 404। अब ये कहाँ डालना है मुझे? तो मैं यहाँ हेल्प पे जाऊँगा, सेटिंग्स एंड परफॉर्मेंस, उसमें जाऊँगा मैनेज एनालिटिकल एक्सटेंशन कनेक्शंस। जैसे यहाँ पर गया मैं, तो मैं आपको शायद इस तरह से कुछ दिखे, तो उसमें टैब पाई पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर पोर्ट पे डालना 9004, ठीक है, और टेस्ट कनेक्शन करना। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब ये मेरा डेटा सेट है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने दोनों टेबल को मैंने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए तो एक लिरिक्स कॉलम तो है ही, साथ ही साथ एक और कॉलम आ रहा है मेरा लिरिक्स 1। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये लिरिक्स 1 जो कॉलम है, ये मैं इस कॉलम को मैं ड्रॉप कर दूँ। तो ये फंक्शन मेरे को अपने पाइथन के थ्रू करना है। तो मैं यहाँ पर पाइथन कोड लिखूँगा। उसके लिए कोड मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पेंडास इंपोर्ट किया और एक डेटा फ्रेम डाला। अब जो हमारी ये जो टेबल जो है, ये _R1 में स्टोर होती है। तो इसको हमने डेटा फ्रेम बना के DF में स्टोर किया और हमने लिरिक्स 1 को ड्रॉप करा और वापस से DF में डाला और फिर इसको रिटर्न कर रहे हैं। ये एक ऑप्शनल स्टेप है। पहले टैबलू 22 में ऐसा था कि हमें उसको वापस डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता था, पर अभी मैंने जब से चेक किया कि जब मैं ये अप्लाई करता हूँ तब तो मेरे को आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर देखो, आप लिरिक्स 1 चले गया। इनपुट में देखें तो हमारे को लिरिक्स 1 दिख रहा है, आउटपुट में लिरिक्स 1 चले गए। तो उसमें तो चल रहा है, पर अगर मैं इसको कमेंट करूं और फिर भी अप्लाई करूं तो फिर से मेरे को यहाँ पर ओके, तो ये इशू आता है। तो इसका ये मतलब है कि हमें हमारे डेटा को या टेबल को डेटा डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कमांड जो है एक मैंडेटरी कमांड है, ठीक है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे टेबल जो आता है वो आता है हमारा डिक्शनरी में। डिक्शनरी को हम कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में और फिर बाद में सारा ऑपरेशन करने के बाद हमें वापस उसको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, हम शीट 1 पे जाते हैं और अब हमारे विजुअलाइजेशन बनाते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ईयर को, यहाँ पर सेंटीमेंट्स को ले लेता हूँ इधर, बार
लिरिक्स सेंटिमेंट्स कोई कलर में डाल दो। परफेक्ट। एनालिटिक्स में एग्रीगेट हटा रहा हूँ मैं। परफेक्ट। ओके, और इसको फुल विजुअलाइजेशन करो। तो इस तरह से आपका एक विजुअलाइजेशन रेडी हो जाता है। आई होप आपको जब इससे बेसिकली ये एनालाइज हो रहा है कि किसी एक गिवन ईयर में नंबर ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वाले सॉन्ग ज़्यादा आ रहे हैं और नेगेटिव सेंटिमेंट्स वाले सॉन्ग्स का काउंट कम है। ओके, सो बस यही था कि आप कैसे टैब्लू और पाइथन का यूज़ करके यूजिंग अ न्यू टेबल एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।